बसरा साहब माफी मांग ले सर, इस तरह जलसे नहीं होने, आपके एनओसी कैंसिल होते रहेंगे। और दूसरी बात ये, लोगों को सर क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं? ना कुर्सियां, ना टेंट, ना स्टेज, ना डीजे, ना वो चूड़ियों वाले बाहर बैठे हुए हैं, ना मफलर वाले बाहर बैठे हुए हैं। कोई ऐसा आप लोगों ने काम किया नहीं जो हमेशा इस तरह आप करते थे जलसे, हमने देखे हुए आपके जलसे। तो सर उसके बाद एवं तुसी खाली ग्राउंड के ऊपर आपने कह दिया जी यहाँ पे जलसा होगा, इंतजाम आपका कोई है कोई नहीं? शौक साहब। मंसूर भाई, जहां तक माफी मांगने का तल्लक है, एब्सोल्युटली नॉट। अरे वाह, माफी उनको मांगनी होगी। वाह शौकत साहब, आपको पता है आपकी ये बात खान साहब को महसूस हुई होगी अडयाला जेल के अंदर कि आपने ये बात कही है। अभी दोबारा बोलता हूं, कहें 9 मई की माफी का कहने वाले, माफी मंगवाने वाले, एब्सोल्युटली नॉट। माफी उनको मांगनी पड़ेगी जिन्होंने 9 मई किया है। अच्छा। हम तो बार बार कहते हैं 9 मई बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। आपको याद होगा, अगर 9 मई वाकई जेन्युइन होता तो पाकिस्तानी कौम 8 फरवरी को 2/3 मेजॉरिटी ना देती। अब मैं एक दो बातें कह के, अभी हमारी मुस्लिम लीग की एक दोस्त बैठे हैं, उन्होंने कहा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड वो है। शौकत साहब मुस्लिम लीग के दोस्त नहीं है, मुस्लिम लीग से एक उनकी खातून रहनुमा है सर। आप मौजूद नहीं? खातून रहनुमा हमारी पॉलिटिकल वर्कर हैं, सलमा भट्ट साहबा, उनकी स्पोक्स पर्सन है। बात यह है कि हमें वो बता रही थी, हमें अभी वो याद है सब, जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कि मॉडल टाउन के अंदर जिस तरह डॉक्टर ताहिल कादरी साहब अभी एयरपोर्ट पे उतरे थे, उनके लोगों को पेटों में सीधी गोलियां मारी गई जो हामला खवातीन थी। जिस तरह वहां पर कत्लो गारत हुई वो तारीख का एक हिस्सा है। इसको आगे चलते हैं। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, मंसूर साहब, गुल्लू भट्ट यहाँ से भर के ले जाए गए और सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी ने, सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उन जजेस ने बाथरूमों में जाके जाने बचाई। हमें भाषण दे रहे हैं वो वाली जमात जो कहती है ये जो दहशत गर्दी है, मैं अगला लफ्ज नहीं बोलूंगा, किसने कहा था? मरियम सफदर ने। क्या हुआ था गुजरांवाला के अंदर? मियां नवाज शरीफ साहब ने जो गोलाबारी की, सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सिटिंग डीजी ISI, ये तो मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। पीर पगाड़ा मरहूम बड़े शौकत साहब, ये शौकत साहब, ये अभी आपने जो एक नारा मंसूब किया मरियम नवाज से कि मरियम नवाज ने नारा लगाया है, ये कब नारा लगाया था और कहाँ नारा लगाया था ये मरियम नवाज ने? मेरे ख्याल में आपसे ज्यादा कौन बता सकता है कि कब लगा था, कैसे लगा था, और मुझसे ज्यादा क्यों मैं। और अब आज हालत, अच्छा गलत सुन लो, मुकम्मल हो लेने दो मंसूर भाई। जहां तक नजम वली साहब मेरे भाई हैं, लेकिन मैं क्या करूं, वो जैसे कहते होते हैं हमारे बड़ाई साहब, क्या ये खुला तजाद नहीं है? एक तरफ कहते हैं इनका तो जलसा होना ही नहीं था, हो सकता नहीं था, वहां तो कुछ भी मौजूद नहीं था, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? जब तक 9 मई की माफी नहीं मांगेंगे, खास तौर पे ना इनका मैंडेट पंजाब में तस्लीम किया जाएगा, ना इनको जलसा करने दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। नजम वली साहब, आपकी सहाफत पर और आपके तजर्बे पर मैं अब क्या कहूँ, राय है ना शौकत साहब कि ये समझ नहीं, राय नहीं, दो बातें की हैं। उन्होंने कहा ना वहाँ डीजे है, ना वहाँ स्टेज है, ना ये जलसा। अब बल्कि मुझे यूं लग रहा था शायद ये उमर अयूब साहब की जगह इन्होंने हमारी ले ली है। कह रहे वहां तो जलसा करना ही नहीं था इन्होंने। सुभान अल्लाह नजम वली साहब। दूसरी बात अब आपको फिर बताऊं तो शौकत साहब बड़ा एक मिनट ठहरे ना शौकत साहब, एक मिनट ठहरे ना, इस तरह नहीं सर। अब आपने एक वो पंडोरा बॉक्स खोल दिया तो फिर आगे चलते हैं। आप एक काम करें, आप इस वक्त आपका कोई PA आसपास होगा, आप जिस डीजे को आपने बुक किया हुआ है उसका नाम बता दें, कौन है? आपने किया होगा ना, कोई डीजे बुक किया होगा, कोई आपने जिस बंदे से आपने स्टेज बुक कराया होगा उसका नंबर दे दें, जिससे आपने टेंट कुर्सियां ये बुक किया होगा उसका नंबर दे दें, तो नजम वली साहब वैसे ही गलत साबित हो जाएंगे। मंसूर भाई, मैं हुणे तुहानू दस के सारियां चीज़ां चकवाणियां ने। अच्छा, इसी तरह बात सुन ले जरा आप। अच्छा, सुन ले। इस वक्त टाइम हुआ है 10:30 तकरीबन। मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं कि जलसा होगा, रोक सको तो रोक लो, जलसा होगा। अच्छा। और दूसरी बात मंसूर भाई जनाब, ये कह रहे हैं ना जलसा, मैं इन सबको चैलेंज देता हूं लाइव, 48 घंटे का टाइम दे दें तहरीक इंसाफ को लाहौर मीनारे पाकिस्तान का। हाँ, हमने 5 दफा मीनारे पाकिस्तान भरा है। अभी तो इमरान खान साहब जेल में पड़े हैं ना, लग पता जाएगा कि किस तरह जलसा होता है।
اور دوسرا ان کو میں چیلنج دیتا ہوں، مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، سارا جو بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہوا ہے، چیلنج دیتا ہوں فارم 47 کی جعلی حکومت کو، آپ ہمیں 5000 بندہ اکٹھا کر کے دکھا دیں. وہ جو باؤ جی آئے ہوئے ہیں نا لنڈن سے وزیر اعظم بننے، جدوں باؤ میاں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، بڑا سٹالورٹ، بڑے ہار اور سجا کے لایا گیا. اندازہ کریں مریم صفدر صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے جیل میں پڑی ہوئی ہیں، ان کا وہ سٹالورٹ ہار گیا. یہ گلاں کر دے منصور صاحب. بات یہ ہے ایک فکرہ عمران خان نے اب ان لوگوں کو کاؤنسلر بننے کے قابل نہیں چھوڑا. انہیں کہیں کہ بغیر پولیس کے عوام میں جا کے دکھائیں. منصور بھائی ایک اور چیلنج ہے، آپ کیمرہ لیں، مجھے نون لیگ ان کو لے لیں، میری کسی کو لے کر کسی بازار میں چلے جائیں، اگر یہ بازار میں 10 منٹ کھڑے ہو جائیں میں سیاست چھوڑ دوں گا.